हेलो डियर स्टूडेंट, बहुत बहुत स्वागत अपने यूट्यूब चैनल कॉमर्स विद संजीव सर में। और उत्पादन फलन हमारा बहुत ही महत्वपूर्ण चैप्टर जो है चल रहा है। इसका हमने और वीडियोस पहले से ही दे दिए हैं और उनमें पहला जो वीडियो हमने बनाया है वो है उत्पादन फलन का अर्थ क्या है। दूसरा वीडियो हमने बनाया था उत्पादन फलन की विशेषताएं कौन कौन सी हैं। तीसरा वीडियो था उत्पादन फलन के प्रकार कौन कौन से हैं। और अब ये वीडियो इस चैप्टर का लास्ट वीडियो है जो मोस्टली एग्जाम में पूछा जाता है कि कार्प डगलस का उत्पादन फलन नियम क्या है। बहुत सरल नियम है लेकिन बच्चे इसमें चक्कर काट जाते हैं। क्यों चक्कर काट जाते हैं? क्योंकि वो समझ नहीं पाते हैं कि कार्प डगलस ने क्या बात कही थी। और कार्प डगलस की जो महत्वपूर्ण बात थी वो ये थी कि उन्होंने केवल उत्पादन में पूंजी और श्रम दो के लिए ही महत्व दिया। उनके अनुसार भाई देखिए, व्यापार में लगाया हुआ धन, उत्पादन में लगाया हुआ धन, उत्पादन में लगाए गए समस्त संसाधन उनके अनुसार क्या हैं? पूंजी हैं। और पूंजी को उत्पादक बनाने में सबसे महत्वपूर्ण जो योगदान है वो किसका है? श्रम का है। तो श्रम और पूंजी दो ही हैं किसके? उत्पादन के आधार। यानी उत्पादन अगर हो रहा है तो सिर्फ इन दो चीजों से हो रहा है। ये कार्प डगलस महोदय ने ये स्पष्ट। तो इस प्रकार से जो कार्प डगलस महोदय हैं उन्होंने पूंजी और श्रम के आधार पे ही उत्पादन को कुछ मान्यताओं के साथ में होना बताया। और वो मान्यताएं कौन कौन सी हैं इनके नियम की? वो मान्यताएं यहाँ पर 5 मान्यताएं हैं। और एक चीज मैं और बता दूं कि इन्होंने जो कार्प डगलस का जो उत्पादन फलन नियम है ये 1948 में दिया था। 1948 में इन्होंने ये जो नियम बताया था वो उस टाइम बताया था जब हमारे यहाँ पर उद्योग धंधों का विकास खूब तेजी से होने लगा था। यानी जो हमारा पुराना समय था जिसमें मनुष्य बांडरिंग था, यानी वो घुमक्कड़ जिज्ञासा जो रखता था, केवल जिसका आधार पेट पालना ही था, वहां से आगे बढ़ चुका। और इसके बाद में फिर उसका जो पशुपालन युग आया, फिर कृषि युग आया, फिर दस्तकारी युग आया, फिर दस्तकारी के बाद में औद्योगिक युग आया। तो औद्योगिक युग में जैसी हमने एंट्री की थी वहीं से उत्पादन के विभिन्न नियमों को खोजा जाने लगा। जैसे कि आप उत्पादन के अन्य नियम भी पढ़ेंगे। बहुत इंपॉर्टेंट नियम है उत्पादन का जो है उत्पत्ति ह्रास नियम, उत्पत्ति वृद्धि नियम, ठीक है, उत्पत्ति समता नियम। क्या क्या है ये नियम, इनके लिए हम अगली वीडियोस में पढ़ेंगे। तो यहां पर कार्प डगलस का अगर आपके लिए एग्जाम में लिखने के लिए आ जाए तो स्पष्ट रूप से इसी तरह से लिखेंगे कि कार्प डगलस महोदय ने जो उत्पादन फलन का नियम है वो 1948 में दिया था। और इनके अनुसार उत्पादन में दो ही चीजें महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं, एक पूंजी और दूसरा श्रम। ठीक है, यदि हमें उत्पादन को बढ़ाना है तो पूंजी और श्रम में वृद्धि कर दी जाए, अगर उत्पादन को घटाना है तो पूंजी और श्रम में कमी कर दी जाए। और इनके अनुसार जो पूंजी है उसको गतिशील बनाने के लिए, यानी उसमें गति लाने के लिए, उसको एक हाथ से दूसरे हाथ में पहुंचाने के लिए श्रम ही जिम्मेदार है। यानी श्रम का प्रयोग करके पूंजी को मतलब गुणवत्ता युक्त बनाया जा सकता है। यही सब बातें आप लिख दोगे। जो लोग हमसे जुड़े हुए हैं उनके पास में PDF पहुंच चुका होगा, ना पहुंचा हो तो पहुंच जाएगा। तो इस तरह से ये नियम का एक क्या था? आधार था। अब हम पढ़ते हैं इनकी मान्यताओं के लिए कौन कौन सी मान्यता है। पहला है उत्पादन में दो ही साधनों का महत्व इन्होंने दिया है। वैसे उत्पादन के 5 साधन होते हैं: भूमि, पूंजी, श्रम, साहस और संगठन। पांचों के द्वारा ही उत्पादन किया गया, ये अर्थशास्त्र में पहले से ही बताया गया है। और अर्थशास्त्र में इन पांचों जो साधन हैं उनके लिए अलग अलग विशेष रूप से महत्व दिया गया है। दूसरा है श्रम की उत्पादन शक्ति निश्चित व स्थिर होना। इसका मतलब क्या होता है? यानी श्रम की उत्पादन शक्ति का मतलब होता है प्रोडक्शन पावर जो होती है वो निश्चित होती है और कैसी होती है? स्थिर होती है। यानी उसमें एक तो निश्चित है और दूसरी स्थिर है। इसका मतलब क्या होता है? एक श्रमिक है, मान लीजिएगा हम उससे ये टी-शर्ट ही सिलवाते हैं, तो हम जो शर्ट सिलवाते हैं तो वो एक जो श्रमिक है अगर वो एक दिन में अगर 10 शर्टें सिल सकता है तो जाहिर सी बात है कि वो आज भी 10 सिलेगा, कल भी 10 सिलेगा, अगले दिन भी 10 सिलेगा। और उसके लिए अगर धीरे धीरे करके अगर उसमें वृद्धि भी की जाए, नहीं उसको अगर प्रेशर दिया जाए, नहीं तुम 11 सिलोगे, तो वो जो उत्पादन हो रहा है उसमें कहीं ना कहीं गड़बड़ कर देगा। ये किसका? कार्प डगलस महोदय का ये अपना विचार था। तो कहने का मतलब है कि दोनों साधनों में श्रम की जो उत्पादन शक्ति है वो निश्चित भी है और स्थिर भी है। ठीक है, यानी कोई व्यक्ति आराम से जितना काम कर पाता है वो उतना ही करेगा। और यदि इस दिन ये व्यक्ति एक दिन अगर लेटा रहे और वो सोचे अगले दिन आकर के हम दुगना काम कर देंगे, नहीं कर सकता है। यही श्रम नाशवान होता है, इसमें इन्होंने ये स्पष्ट किया है। ठीक है, एक हेडिंग और बढ़ सकती थी कि श्रम नाशवान होता है, लेकिन यहां पर हम बढ़ाएंगे नहीं, सिर्फ 5 ही मान्यताओं में इसको समेटेंगे। नेक्स्ट है पूंजी
गत पदार्थों की उत्पादन शक्ति निश्चित व स्थिर होती है। ये पूंजीगत पदार्थ कौन से होते हैं? देखिए वे पदार्थ जो उत्पादन में अपनी सक्रिय भूमिका निभा रहे हैं, उनमें क्या होता है कि मान लीजिएगा हमें चेयर्स बनानी है, कुर्सियां बनानी है, अगर 20 किलो प्लास्टिक में अगर 100 कुर्सियां बनकर के तैयार होती हैं तो जाहिर सी बात है कि जो 20 किलो प्लास्टिक है उससे हम ना तो 110 बना सकते हैं ना हम 95 बना सकते हैं, क्योंकि उसका एक्यूरेट वो कैसा है, निश्चित है और स्थिर है। तो दोनों चीजें निश्चित और स्थिर इन्होंने बताई हैं। नेक्स्ट है श्रम तथा पूंजी में वृद्धि बराबर उत्पादन में वृद्धि। इनके अनुसार क्या है इस नियम में कि श्रम और पूंजी में जितनी वृद्धि कर दोगे, 10 गुना वृद्धि कर दोगे तो उत्पादन 10 गुना बढ़ जाएगा। अगर 5 गुना कम कर दोगे तो उत्पादन 5 गुना घट जाएगा। तो जितना बढ़ाना है जितना घटाना है, आपको सिर्फ 2 ही पॉइंटों पर भी ध्यान देना है, पूंजी पर और श्रम पर। अगला है श्रम तथा पूंजी में वृद्धि के बाद में आंशिक व अधिक समय को कोई स्थान नहीं। क्यों इन्होंने नहीं दिया? कि बहुत से लोग होते हैं वो कहते नहीं ओवर टाइम हम काम करेंगे, 8 घंटे फैक्ट्री में काम करते हैं, बोले नहीं हम 12 घंटे काम करेंगे। तो उन्होंने क्या कहा? उन्होंने कहा श्रम की उत्पादन शक्ति निश्चित व स्थिर है। इसी कारण से इन्होंने आंशिक व अधिक समय को कोई स्थान नहीं दिया। बोले कोई व्यक्ति पार्ट टाइम जॉब करेगा, पार्ट टाइम नौकरी करेगा, तब भी हमारे नियम के अंतर्गत नहीं आएगा। और अगर कोई अधिक टाइम तक काम करेगा, कहेगा नहीं हम 24 घंटे काम करते हैं, तब भी उन्होंने शामिल नहीं किया। तो बहुत सरल नियम था, कहां इसमें कोई पॉइंट ऐसा है जो समझ में नहीं आया हो। ठीक है, बहुत बच्चों के हमारे पास में कमेंट आते रहते हैं, मैसेज आते रहते हैं, और यहां पर मैं आपको बताऊं कि इन सब बातों को जो आपने सुना वैसा ही छाप आइए, लिख आइएगा, 100% आपकी जो मार्किंग है बहुत अच्छी मिलेगी। तो कैसा लगा ये वीडियो जरूर लिखिएगा और मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय।